हम आज पढ़ रहे हैं कैलेंडर। जिन बच्चों का हो रखा है वो सुन लेना अच्छे से, ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा, बिल्कुल जीरो से आप बेसिक चीजें समझेंगे अभी, ठीक है ना। क्या क्या कैलेंडर के क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से कैलेंडर कितने प्रकार का होता है। जैसे हम वर्ष की बात करते हैं, वर्ष कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन आपके सामने, कैलेंडर दो प्रकार का होता है। एक तो कौन सा होता है, साधारण। कौन सा, साधारण। और दूसरा अधिवर्ष। क्या बोलेंगे, अधिवर्ष। इसी को क्या कहा जाता है, लीप वर्ष कहा जाता है। साधारण वर्ष के अंदर टोटल दिनों की संख्या 365 होती है। कितनी होती है, और अधिवर्ष में टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है, 365 में फरवरी जो होती है वो कितने दिनों की होती है, और 366 में फरवरी जो होती है वो कितनी, याद रखोगे। अब तुम्हें ये ज्ञात करना है कि कौन सी 28, कौन सा 29, तुम्हें पता कैसे चलेगा। उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि फरवरी जो है वो 28 की है, 29 की है। वर्ष जो है वो 29 वाला लीप है, या फिर 28 वाला साधारण वर्ष है। इसको कैसे ज्ञात किया जाए, तो ध्यान रखना, वर्ष में केवल वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, केवल वर्ष की मैं बात करूं तो ध्यान रखना, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा जाए तो, अच्छा पूरा जाए तो वह क्या होगा, लीप वर्ष। और एक चीज और ध्यान रखना, शताब्दी वर्ष की बात करें हम तो शताब्दी वर्ष में अंतिम 2 अंकों को छोड़कर अंतिम 2 अंकों को छोड़कर 4 का भाग पूरा जाए तो वह क्या होगा, लीप वर्ष होगा। भाई मैं बात लीप की कर रहा हूं, आपको लीप कैसे ज्ञात करना है ये आपको बताना चाह रहा हूं मैं, आप समझना। भाई देखो, एक तो ये ध्यान रखना, केवल साधारण वर्ष, केवल वर्ष की मैं बात करूं तो उसमें तो आपको क्या करना है, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है। यदि पूरा जाए तो वो क्या होगा, लीप वर्ष होगा। कई बार ऐसा होता है कि वो शताब्दी वर्ष आ जाए आपके सामने, तो आपको क्या करना है, अंतिम 2 अंकों को छोड़ना है, फिर जो बच जाए उसमें 4 का भाग देना। यदि पूरा गया इसका मतलब तो क्या होगा, लीप होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। बात को समझ पा रहे हो। जैसे मान लो, अच्छा आपको कैसे पता चलेगा कि शताब्दी वर्ष कौन सा होता है, अंतिम जहां 00 आपको नजर आए तो इसका मतलब क्या होगा, शताब्दी वर्ष होगा, ठीक है। और केवल वर्ष तो आपको पता है, जैसे मैंने बोला 2024, इसमें कोई शताब्दी नजर आ रही है, जहां पूर्ण हो जाए वो 00 जिसके अंत में आ जाए, इसका मतलब क्या होगा। जैसे मैंने बोला 2000, ये शताब्दी है। मैंने बोला 500, ये क्या है, मैंने बोला 1905 या 1900 बोल दिया, ये क्या है, शताब्दी है। मैंने जैसे आपके सामने रखा कि 1904, 1819, 2024 चल रहा है अभी, और 2100, ये सारे आपके सामने वर्ष है। आपको यदि पता करना है कौन सा लीप है कौन सा साधारण है, तो क्या करोगे, केवल वर्ष आ जाए, केवल वर्ष आ जाए उसमें तो अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देना है। जैसे कि अंतिम 2 अंक है, केवल वर्ष है ना, इसका मतलब 4 का भाग पूरा जाएगा, इसका मतलब 2024 में फरवरी कितने की होगी, 29। इस बार जो फरवरी है आपको नजर आ रही है कितने, 29 की। सब 366 दिन होंगे, आ रही बात समझ में। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि लीप वर्ष हर चौथा वर्ष जो होता है वो लीप आता है। अब जो आएगा वो कब आएगा, 2028 में, फिर 32 में, 36 में, 40, 44, 48 ऐसे चलेगा। कर लोगे डील ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये लीप है। मुझे बताओ 2000 लीप है क्या, ये शताब्दी वर्ष तो है, लेकिन इसको कैसे ज्ञात किया जाए, अंतिम 2 अंकों को छोड़ना है। शताब्दी वर्ष में अंतिम 2 अंकों को छोड़ना है, जो बच जाए उसमें 4 का भाग देना है। क्या 20 में 4 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ,
ये 2000 जो कंप्लीट हुआ है ये भी लीप वर्ष है, इसमें दिनों की संख्या कितनी है? ये 500 जो है इसमें 2 अंकों को छोड़ दो अंतिम वाले, बच गया 5, क्या 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है? नहीं जा रहा। इसका मतलब इसमें जो दिनों की संख्या है वो 365 है। फरवरी जो इसमें आ रही है वो कितने दिनों की है? 28 दिनों की। 1900 के अंदर यदि हम बात करें तो अंतिम 2 अंकों को छोड़ा, क्या बचा? 19। 19 में 4 का भाग पूरा जा रहा है? नहीं जा रहा। इसका मतलब ये भी क्या हुआ? साधारण वर्ष हुआ। ये लीप नहीं है। इसका मतलब मैं जहाँ पे कट कर रहा हूँ वो क्या है? साधारण है। जहाँ पे टिक कर रहा हूँ वो क्या है? लीप है। यहाँ पे 1904 की यदि बात करूँ तो तुम क्या करोगे? अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दोगे या अंतिम 2 अंकों को छोड़ोगे? छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष नहीं है। शताब्दी वर्ष नहीं है, इसका मतलब अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? लीप वर्ष हुआ। 1819 में भी आप क्या करोगे? अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दोगे, क्या 19 में 4 का भाग जा रहा है? इसका मतलब ये लीप है, साधारण है, लीप नहीं है। 2024 में अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दिया तो पूरा पूरा जा रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ? 2100 में 2 अंकों को अंतिम छोड़ दो और 4 का भाग इसमें दो, क्या जा रहा है? तो इसका मतलब ये क्या हुआ? साधारण। बात समझ आ गई? इसलिए तुम्हारे सामने कोई भी क्वेश्चन ऊपर लिखा हो, निम्न में से अधिवर्ष कौन सा और नीचे कुछ वर्ष दिए जाए, तुम याद कर सकते हो। सिंपल है ये, कोई दिक्कत नहीं। पहला पड़ाव तो आपका यही है कैलेंडर का कि तुम्हें पता होना चाहिए कि लीप वर्ष क्या है और साधारण वर्ष क्या है। कर लोगे? ठीक है। इसको उतारना चाहो तो उतार दो। कौन सा? हाँ, 21वीं शताब्दी वर्ष। 00 है ना अंत में। सेंचुरी ईयर बोलते हैं हम इसको ना। जहाँ शतक, 100, 200, 300, 400 वो सारा क्या? शताब्दी। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। दो या ढाई क्लास होगी, कैलेंडर तुम्हारे कंट्रोल में होगा। किताब में कुछ अलग लिखा होगा आपके, ऐसा लिखा हुआ होगा कि केवल वर्ष आए तो 4 का भाग दो, शताब्दी वर्ष आए तो 400 का भाग दो। एक ही बात है, जो तुम वो करोगे तो भी वही आएगा, ये करोगे तो भी वही आएगा। पर ये आसान है थोड़ा, बस 4 ही याद रखना है। कौन सा छोड़ना है कौन सा नहीं छोड़ना, बस शताब्दी और ओनली वर्ष देख लेना तुम। अब बात करने वाले हम नेक्स्ट, क्वेश्चन कैसे बनता होगा। ध्यान देना, क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन आज की तारीख देकर के आगे का कोई भी दिनांक है आगे की, उसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि उस दिन कौन सा वार होगा, तो तुम्हें ज्ञात करना है किस प्रकार से। समझना, मैं कहूँ कि आज सोमवार है, सपोज करो आज सोमवार है, 20 दिन बाद कौन सा वार होगा। अगर ये ज्ञात करना है तो इस प्रकार से उंगलियों से गिनते हुए नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि उसका दिमाग फिर गया और उसने ये पूछ दिया कि 1000 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो फिर तुम तो गिनती भूल जाओगे और क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। अरे बात समझ में? तो इस वजह से टाइम भी खराब होगा। तो हमें क्या करना है, बस इतना ध्यान रखना है कि एक सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है? 7। 7 दिन के बाद वापस वही दिन वापस दोहराएंगे, 7 7 7 7। मतलब तुम्हें 7 का भाग देना है, क्योंकि 7 दिन में वापस वही रिपीट हो रहे हैं सारे बार।
तो आपको 7 दिन के बाद में देखना है कितने शेषफल बचता है। मान लो कि 10 दिन है, 10 दिन की यदि मैं बात करूं तो 10 में आपने देखा कि 7 दिन तो वही है जो कॉमन चलते हैं, इसका मतलब 10 का मतलब 7 के बाद 10 कब आया, जब कितने दिन हुए 3, तो 3 दिन आगे जाना होता है। आ रही बात समझ में। यदि मैं इसी प्रकार से 16 दिन की बात करूं तो 16 में आपने देखा कितने सप्ताह आए, 2 सप्ताह, 2 सप्ताह है 2 दिन आए, 14 दिन और 2 दिन कितने हो गए 16, तो 2 दिन का मतलब 2 दिन आगे जाओगे। इसी प्रकार से मैं बात करूं जैसे कि चलो क्वेश्चन लिखता हूं मैं। 5 मार्च 2021 को सोमवार है तो 23 मार्च 2021 को कौन सा वार होगा। जरा सुनना, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 5 मार्च से आप 23 मार्च तक जा रहे हो, तुम गिनते हुए जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। समझना, यहां से यहां तक दिनों की ड्यूरेशन कितनी आई है, कितने दिन आए हैं बताओ। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इस 5 को काउंट नहीं करना, इसके बाद में जो दिन आए वो कितने दिन आए हैं। तो 23 5 में से कम हुए, कितना बचा 18 बचा क्या, मतलब कितने दिन बाद जाना है आपको, 18 दिन जाना है। 18 दिन तुम गिनते हुए जा रहे हो, इसका मतलब तो सीधा ये देख लो कि 7 और 7 2 सप्ताह तो वो हो गए, 2 सप्ताह के बाद में और कितने दिन आगे जाना है, 4 दिन आगे जाना है। इसलिए तुम्हें क्या करना है, हमेशा 7 से डिवाइड करना है और शेष फल देखना है। आ रही बात समझ में। भागफल नहीं चेक करना, चाहे कितने बार भी कितने भी सप्ताह आ जाए उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। 1 सप्ताह आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, लेकिन 4 आने के बाद में या 5 आने के बाद में कितना शेष फल बचता है वो चेक करना है तुम्हें। क्या बात को समझ पा रहे हो। इसका मतलब तुमने 7 को 18 से डिवाइड किया, कितना बचा, ये 4 बचा। इसका मतलब ये क्या है, सोमवार है, सोमवार से कितने दिन आगे जाओगे 4 दिन, तो क्या आएगा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार होगा। कोई दिक्कत नहीं। यदि तुमसे ये पूछ दिया जाए 365 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो भी तुम क्या करोगे, गिनोगे नहीं। तुम्हें पता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तुम 7 से डिवाइड करोगे, 52 तो सप्ताह आ जाएंगे और एक दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा। आ रही बात समझ में। उन 52 सप्ताह से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बार बार वो वापस रिपीट हो रहे हैं। तुम्हें तो उस एक दिन से मतलब है जो शेष फल बचा है, उतने दिन आगे चले जाओगे। क्या तुम बात को समझ पा रहे हो। इसका मतलब आप कर लोगे ना। 7 का भाग क्यों देना है, एक तो दो चीज का आप हमेशा ध्यान रखना। 4 का भाग क्यों देना है, क्योंकि हमें लीप वर्ष ज्ञात करना है। 7 का भाग क्यों देना है, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा दिन चाहिए, कितने सप्ताह और कितने दिन है। हमें सप्ताहों से कोई मतलब नहीं है, हमें उन दिनों से मतलब है, जितने दिन एक्स्ट्रा निकल आए उतने दिन आगे चले जाओ। क्या बात को समझ गए। ओके, अब कर लोगे, क्वेश्चन दूं, देखो फिर। 3 मार्च 2022 को सोमवार, तो 19 मार्च 2022 को कौन सा वार है। याद रखना, जहां स्टार्ट करे उसको काउंट नहीं करना, 3 काउंट नहीं होगा, उसके बाद में कितने दिन है वो ड्यूरेशन चेक करनी है दिनों की। ध्यान देना, इस 3 को काउंट नहीं करना, तो 3 माइनस कर दो 19 में से। 19 माइनस 3 क्या, कितना बचा 16 में 7 का भाग दे करके मैं और छोटा कर सकता हूँ। 16 दिन नहीं जाना आपको, 7 का भाग देना है और आपको पता चलेगा कि 2 सप्ताह है, 2 दिन आएगा। इसका मतलब इन 2 सप्ताहों से कोई मतलब नहीं है, भागफल नहीं चेक करना, तो हमें शेष फल चेक करना है, कितना बचा 2 बचा। 2 दिन आगे जाओगे सोमवार से तो मंगलवार और बुधवार। क्या बात को समझ गए। किसको समझ नहीं आया, किसको समझ नहीं आया, आपको नहीं है, और एक दो और बता दो है। चलो भाई कोई ना, नहीं समझ आया तो दोबारा देखना। आपको नहीं समझ आया क्या, ये भी समझ नहीं आया, ये भी नहीं आया, दोनों नहीं आए, ठीक। आपको सिंपल ध्यान रखना है, जहां 5 मार्च 2021 को सोमवार दिया और 23 मार्च आपसे पूछ लिया, तो यहां से यहां तक की दिनों की संख्या देखनी कितनी है। कितने दिन आए थे मेरे पास
18। ये पूछ रहे 18 दिन बाद कौन सा वार होगा। आ रही बात समझ में। तो जब आप काउंट करोगे ना, सोमवार से जब जाओगे तो 7 बार तो वो सेम ही रहेंगे, आगे वाले 7 भी सेम रहेंगे, लेकिन वो 7 का जो सप्ताह खत्म होने के बाद में कितने शेष बचते हैं, हमें तो सिर्फ वही चाहिए। इसका मतलब हमें क्या करना है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे भाग दे दो भाई, है ना। अगर नहीं समझ आ रहा तो ऐसे देखो, 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, कितना शेष बचा, क्या अभी भी भाग जा रहा है इसमें, नहीं जा रहा। इसका मतलब शेष फल कितना बचा, 4। हमें तो शेष फल चाहिए, भागफल नहीं चाहिए। भागफल चाहे 20 आए 50 आए, कोई लेना देना नहीं उससे। शेष फल कितना है, 4। 4 बचा, 4 दिन आगे चले जाओ सोमवार से। अब इसमें आपको पता है कि 3 और 19, आप 3 इनमें से माइनस किया, आपने कितना बचा, 16। 16 में फिर आपने 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, कितना शेष बचा, 2। आपको तो ये शेष फल चाहिए। आगे बात समझ में। तो 2 बचा तो 2 दिन आगे जाओ, किससे, सोमवार से, तो क्या आएगा, बुधवार आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट देखो, हाँ बोलो। अभी आएंगे बच्चा, सब जगह पे आएंगे, अभी तो शुरुआत हुई है, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज पढ़ेंगे। तुम एकदम से छलांग लगाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। सारी चीजें आपकी, सारे दुख दूर हो जाएंगे, टेंशन मत लो तुम। नेक्स्ट देखो, सारी चीज एक साथ थोड़ी बता सकता हूँ। लिखो 18 मार्च 2021 को बुधवार, तो 15 अप्रैल 2021 को कौन सा वार, क्या आंसर है। 18 तो ये हो गई, माइनस का तो मार्च में 31, कितने बच गए, 13, और उधर कितने हैं, 15। 13 और 15 को देख लो, अब तक जोड़ के 7 का भाग। सुनो भाई, सारे ध्यान देना, मार्च से आपको कहां तक जाना है, 15 अप्रैल तक जाना है। मार्च में दिनों की संख्या कितनी होती है, पता है क्या आपको ये। अच्छा, पहले आपको मैं वही बता देता हूँ। जनवरी में दिनों की संख्या कितनी होती है, और फरवरी में कितनी होती है, 28 होती है, या फिर वो तुम चेक कर लोगे कैसे होता है, पता चल जाएगा आपको। 29 होगा तो भी, और 28 होगा तो भी। मार्च की यदि बात करूं तो मार्च में दिनों की संख्या 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में, और जुलाई में, और अगस्त में 31 होते हैं, और सितंबर में, अक्टूबर में, और नवंबर में, और दिसंबर में। ये तो पता है आपको, नहीं पता तो ये बहुत काम आएगा। ये क्या बोलते हो, दोगुना सा निकला हुआ, ये जो बड़ा ऊपर बड़ा उठा हुआ भाग है, ये है ना, ज्योग्राफी न जाने तुम क्या बोलते हो, ऊपर उठा हुआ भाग होता है वो। 31 जनवरी का, फरवरी जो नीचे वाला भाग है 28 से 29, मार्च 31, मारूंगा नहीं, ध्यान रखना, ये क्या है 30, अप्रैल 30 था क्या, मई 31, जून 30, जुलाई 31, और अगस्त भी, दोनों एक साथ 31 31 आते हैं, और सितंबर 30, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब यदि तुम्हें दूसरा साल चलाना है तो वापस यहाँ आना है, कहीं तुम यहाँ स्टार्ट कर दो, जनवरी तो 30 होगी, 31 होगा तो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो एक वर्ष के लिए आप कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, इसको भी तुम छोटा कर सकते हो, कैसे, 31
दिनों में 7 का भाग दे के इसको छोटा कर सकते हो, तुम्हें तो केवल शेषफल चाहिए। इसमें 4 सप्ताह आते हैं, एक महीने में कितने सप्ताह आएंगे? 4। तो इसका मतलब 7 का भाग दिया, इसमें देखो कैसे 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा? मतलब 31 का शेषफल बचा 3। 28 का या तो बचेगा 0 या बचेगा 1। मार्च का कितना बचेगा? अप्रैल का, मई का, 30 का, 31 का, 3, इसका 2, इसका 3, इसका 2 और इसका 3। समझ जाओगे ना? 7 का भाग देना, कुछ नहीं कर रहा मैं, कुछ नहीं कर रहा, तुम्हें 7 का भाग देना और अपने आप ही आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा, 18 मार्च, मार्च में दिनों की संख्या 31 होती है, तो 18 कम कर दो। 18 काउंट नहीं करना, तो 31 में से 18 कम किए, कितने दिन बचे बताओ? 13 दिन तो बच गए किसके? और अप्रैल में कहाँ तक जाना है? अब तुम इनको जोड़ भी सकते हो, ठीक है, और चाहो तो इनको यही कट कर दो। 7 का भाग दिया 13 में, कितना बचा? 6। इसमें 7 का भाग दिया, कितना बचा? 1। 1 और 6 कितने होते हैं? 7 में 7 पर भाग दिया, कितना बचा? 0 का मतलब कहीं नहीं जाना। 1 होता तो एक दिन आगे जाते, 0 है तो कहीं नहीं जाना, इसका मतलब सेम ही बार होगा। कौन सा? बुधवार। क्या बात समझ आ गई? समझ आएगा। आज रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ मैं वीडियो, ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा तुम दोबारा जा करके क्लास लगा सकते हो। ठीक है, मुझे लगा ऐसा कि आज क्लास रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये कैलेंडर टॉपिक है, तुम्हें पता नहीं क्यों इतना भारी भारी लग रहा है, पर मैं तुम्हें जब इसका जब एंड करवाऊंगा तो तुम खुद ये कहोगे सबसे आसान जो है टॉपिक वो कैलेंडर है। पर तुमने अपने माइंड में ऐसे बना रखा है, पता नहीं क्या है ये ना, कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। तुम हर एक क्वेश्चन को डील कर पाओगे, आराम से कर पाओगे, तुम पढ़ा भी दोगे, तुम पढ़ा भी दोगे। हैं? देखो जरा, 19 मई को सोमवार, तो 10 जून को कौन सा वार है? क्या बताया इन्होंने, गलत निकाला हो? आज नया बच्चा कौन है आप में? यू होस्ट, आप भी? चलो ध्यान दे, ध्यान देना भाई। 19 मई, मई में दिन कितने होते हैं? टोटल दिनों की संख्या कितनी? 31। 19 कम कर दो, कितना बचा? 12 तो बच गए मई के। मुझे और कहाँ तक जाना है? 10। ये कितने हो गए टोटल? 22 में 7 का भाग दिया, कितना शेष? एक दिन आगे जाऊंगा, सोमवार से तो मंगलवार आएगा। क्या तो क्वेश्चन है ये, कितना इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो ना। तुम्हें कुछ नहीं करना, सारे दिनों को इतना तो गुणा भाग तो सीखे हो तुम, इतना तो पता है कि मुझे 19 मई में, मई के दिन 31 होते हैं, तो इस 19 को निकाल तो सकते हो कम से कम। कितने दिन बच गए? 12 बच गए। आगे कहाँ तक जाना था? 10 तक, तो 10 लिख दिया, दोनों को ऐड किया तो कितना हुआ? 22। 22 में 7 का भाग देना आता है तुम्हें? आता है ना? हाँ जी सर। तुम 11 का भाग 120 में दे सकते हो, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं। आ रही है बात समझ में? तो एक बचा है, तो मंगलवार है। याद आ रहा है कुछ बचपन? देखो नेक्स्ट, और लिखो। 5 मई 2022 को शनिवार है, तो 18 जुलाई 2022 को कौन सा वार होगा, ये बताना तुम्हें। हम्म, बुधवार।
अरे कर लिया क्या? सिंपल है, ध्यान देना भाई। 5 मई 2022 को और 18 जुलाई 2022 तक जाना है। मई में दिनों की संख्या कितनी होती है? 31। 5 कम कर दो, कितना बचा? 26। मई के बाद में क्या आता है? जून के दिन कितने होते हैं? जुलाई में कहाँ तक जाना था? इनको छोटा करो, 7 का भाग दे के कितना बचेगा? देखो 7 का भाग दे रहा हूँ, 7 या 21, 26 में से 21 कम हो गए, कितना बचा? 5 बचा। इसमें 7 का भाग दिया कितना? इसमें 7 का भाग दिया कितना? अब तुम इन सबको जोड़ के 7 का भाग दोगे। इससे अच्छा है तुम 5 और 2 को 7 मान लो और 7 को 7 से कट कर दो। जहां 7 का जोड़ा बन रहा है उसको कट कर सकते हो, क्योंकि तुम अंत में भी वही करने वाले हो। आ रही बात समझ में? तुम सबको जोड़ के 7 का भाग दोगे ना तो भी 4 बचने वाला है। यदि 5 और 2 पहले कट कर रहे हो 7 से तो भी वही बचेगा। कितना बचा? 4। तो 4 दिन आगे जाओगे शनिवार से तो क्या आएगा? बुधवार आएगा। ठीक है, पहले वाला भी नहीं समझ आया, ये भी नहीं आया, इसमें क्या समझने वाला है? नहीं समझ आ रहा क्या? देखो दोबारा ध्यान, मैं 2x की स्पीड पे तो नहीं चल रहा, ठीक है, ध्यान देना। अरे जब तक कहा ना जाए बोलना नहीं है, ओके? प्लीज शांति बनाए रखें। ये जब तुम मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हो ना तो बहुत बुरा लगता है। मानवाधिकार का मतलब, हाँ, दुख होता है इस वजह से क्योंकि आपके आसपास बैठे जो भी सहपाठी है उनके कुछ अधिकार हैं, यदि उनका तुम हनन करते हो तो ये सबसे बड़ी, सबसे खराब बात है, ठीक है? और ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 21 जो है आपको अधिकार देता है जीवन जीने का। कितने का? जितने, मतलब वो उतना सा अधिकार है जिससे दूसरे का अधिकार प्रभावित ना हो। आ रही बात समझ में? पड़ोसी आपका पास में बैठा है, जोर से डीजे साउंड चला रहा है, वो मतलब है ना, इतनी आवाज आ रही है, तुम्हारा वहां पे जीना मुश्किल हो रखा है, तो इसका मतलब उसको आजादी है, लेकिन उसको आजादी उतनी है जिससे कि वो दूसरा प्रभावित ना हो, वही है अधिकार, ठीक? 5 मई 2022 को तभी मूल अधिकार पढ़ेंगे तो बताऊंगा आपको। आपके बहुत सारे अधिकार अनुच्छेद 21 के तौर पे, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इतने सारे अधिकार दे रखे। नींद लेने का अधिकार तुम्हें है, स्वच्छ जल का अधिकार है, खाना आपको मिले ना मिले तो उसका मतलब उसके लिए भी व्यवस्था करनी होगी राज्य को। आ रही बात समझ में? तुम्हें बहुत सारे अधिकार दे रखे हैं, शिक्षा का तुम्हें अधिकार दे रखे हैं। नींद लेने का अधिकार पता है आपको? यदि तुम्हें मतलब नींद से कोई जगाए तो ये तुम्हारे अधिकारों का उल्लंघन है, तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है? चलो फिर कभी बात करें। 5 मई 2022 को शनिवार, सुनो जरा, हमें यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, टोटल दिनों को काउंट करना है। समझ आ रही है बात? मई में दिनों की संख्या 31 होती है, 5 को काउंट नहीं करना। हमें आगे जाना है पीछे जाना है बताओ? तो क्या 5 को काउंट करूंगा? नहीं। इसके बाद में कितने दिन बच गए बताओ? 31 होते हैं ना, ये तो पता तुम्हें। तो 31 में 5 कम के कितने बचे? 26। 26 के बाद में जून आएगा, मई के बाद में जून में दिनों की संख्या कितनी होती है? और अगस्त के, अच्छा जुलाई आएगा आगे, जुलाई के कितने दिन है? 18 दिन। 18 तक जाना है अपने को, जितने दिन है वहां तक जाना है। इन सभी को जोड़ दो तुम, 8 और 6 14, कितना बचा? 1 2 3 5 और 6 और 1 7। अब इस 74 में किसका भाग दोगे? 7। 7 एकम 7, कितना बचा? बस, तो 4 से सुबह का 4 दिन आगे चले जाओ। घूम फिर के वही तो आना है। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने पहले ही कट कर दिया, 7 का भाग दिया, कितना बचा? देखो 5 बचा। इसमें 7 का भाग दिया, कितना बचा? 2। इसमें 7 का भाग दिया, कितना बचा? 5 और 2 7 कट गया, कितना बचा? वो भी कितना है? 4। अब इतना सारा जोड़ के तुम 7 का भाग दोगे, कहानी लंबी चौड़ी हो जाएगी। इससे अच्छा तुम पहले ही छोटा कर दो इसको। चलो देखो नेक्स्ट, परसेंट कोई मायने नहीं रखते, तुम पहले क्या थे वो मायने नहीं रखता, तुम अब क्या हो ये सबसे बड़ा महत्व है, ठीक है? इसलिए आज भी जी रहे हो तुम, तो थोड़ा अब ध्यान दो।
15 अगस्त 2020 को सोमवार है तो 16 नवंबर 2020 को कौन सा वार होगा, ये बताना है। 16 नवंबर 2020 को कौन सा वार होगा? एक बार रुको, मैं पूछूं वही बताएगा। अरे रुक जा रे। कर लिया? ध्यान देना भाई, सिंपल है। 15 अगस्त 2020 से अपने को कहाँ तक जाना है? 16 नवंबर तक जाना है। सारे दिनों को लिख दो एक बार। मुझे बताओ, अगस्त में दिनों की संख्या कितनी होती है? 31। 15 निकाल दो, कितने बच गए? 16 तो बच गए अगस्त के। अगस्त के बाद में क्या आता है? सितंबर में दिन कितने होते हैं? 30। 30 होते हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर के दिन कितने होते हैं? और नवंबर की कहाँ तक जाना था? अब तुम इन सबको जोड़ के 7 का भाग दोगे, या फिर इसको यहीं छोटा कर लो। 7 का भाग दिया शेष कर, इसमें 7 का भाग दिया शेष कर, इसमें 7 का भाग दिया, इसमें 2 2 4 और 3 7 कट गया। 7 का जोड़ा 15 वहां कट कर दो, बचेगा क्या? 2। 2 दिन सोमवार से आगे जाओगे तो समझ आ गई कहानी अब तो? वेरी गुड। कोड याद क्या रखना? 7 का भाग देना है, कोई चीज याद नहीं रखनी तुम्हें। कर दो साहब क्या? नेक्स्ट लिखो। 5 मार्च को बुधवार है तो 19 सितंबर को कौन सा वार होगा? आराम से करना, और एक बार कोई आंसर नहीं बोलेगा, ठीक है? मैं जिससे पूछूं वही बताएगा। सॉरी। आपने निकाला तो सही निकाला होगा भाई, देखते हैं।
विनोद बताएगा। कर है अश्विन। रिया, रिया बताइए, रिया कौन है? कोई नहीं है। ममता। मैं तो तुक्का मैं तुक्का लगा रहा हूँ। कोई तो किसी का नाम होगा, किसी का नाम नहीं है। अच्छा ममता है, अच्छा क्या आ रहा है? तुक्का भिड़ गया, ठीक है। 5 मार्च और मार्च में दिनों की संख्या क्या होती है? ध्यान दे लो भाई, सारे बोर्ड पे ध्यान देना है ना, या अभी भी कर रहे हो तुम? मार्च में दिनों की संख्या होती है 31, तो 5 निकाल दो, कितने बच गए? 26 तो बचा लिए मैंने मार्च के। अब यहाँ से मेरा सफर तय होगा यहाँ तक, 19 सितंबर तक। मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल के दिन कितने हो गए? अप्रैल के बाद मई के दिन, जून के, जुलाई के, अगस्त के, सितंबर के। अब इन सब को जोड़ोगे तुम तो लफड़ा बहुत होगा ज्यादा, फिर तुम 7 का भाग दोगे तो ज्यादा लफड़ा होगा। तो इससे अच्छा है इसको छोटा कर लो। 7 का भाग दिया, कितना बचा? इसमें 7 का भाग दिया, इसमें सिंपल है, भाग देना आता है इसमें। तो 5 2 7 कट गया, ठीक है, और 5 2 7 कट गया। जहां 7 का जोड़ा बन गया कट कर दो। 3 और 3 6 और 3 9, 9 में 7 का भाग दिया, शेष पर कितना बचा? तो 2 दिन बुधवार से आगे जाओगे तो क्या? तो बात समझ आ गई? किसको समझ नहीं आया? आपको नहीं आया? और अच्छा समझ आ गया क्या? अच्छा आज सीधा गया, मैं सोचा समझ नहीं आया। प्रैक्टिस नहीं करते भाई, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। इंडिया का सबसे बेस्ट एजुकेटर यहाँ पे हो, आपको समझा रहा हो, तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी पड़ेगी। अरे रहने दे, नीचे कर दे हाथ, पीछे कैमरा आ रहा है। आलसी ना हो। नेक्स्ट देखो, 7 अप्रैल। हाँ कोई बोलेगा नहीं भाई। 7 अप्रैल को बुधवार, तो 18 जुलाई को कौन सा वार होगा? ये जिससे पूछूं वही बताएगा, ठीक है। मैं पूछूं राम से तो राम ही बोलेगा, कोई राम दूसरा नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। वेरी गुड। टाइम हो गया। देखो भाई लास्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान देना। कर रहे हो क्या अभी भी? सुन लो, सुन लो सारे। अप्रैल में दिन कितने? अप्रैल में दिन होते हैं 30। 7 निकाल दो, कितने बच गए? 23 तो बच गए अप्रैल के। अप्रैल के बाद मई आता है, दिन कितने होते हैं? मई के बाद जून के, और जुलाई के कहाँ तक जाना है? इसको कट किया, कितना बचा? इसको कट किया, इसको, इसको, 4 3 7 कट गया, 2 2 कितने हैं? 4 दिन आगे जाओगे बुधवार से, तो आंसर क्या होगा? गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और
बात समझ आ गई? ठीक, आज के लिए इतना बहुत है। यस सर। खूब पढ़ के आना भाई।